सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के भरपूर एहतजाज के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ओहदेदारान को गिरफ्तार करने के चंद घंटे बाद रिहा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कांग्रेस के अरकान मोहम्मद सिद्दीक और किफ़ायतुल्लाह को इतवार की रात नामालूम अफराद पुलिस मोबाइल में ले गए थे, जिन्हें बाद रात गए थाना अवामी कॉलोनी कोरंगी और सोराबगोट थाने से रिहाई मिल गई। सिंध फुटबॉल फेडरेशन के तमाम फुटबॉल स्टेक होल्डर्स ने इस तमाम सूरत हाल पर एक बैठक में तमाम सहाफ़ी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉल फेडरेशन के कांग्रेस मेंबरान मोहम्मद सिद्दीक और किफ़ायतुल्लाह को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के अफसोसनाक वाक़े पर बर वक्त तवज्जो दी और हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने में मौसर किरदार अदा किया। सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के नज़दीक कांग्रेस मेंबरान को इस तर्ज पर हिरासत में लेना न सिर्फ गैर कानूनी अमल है, बल्कि इसके पीछे असल मकसद 28 दिसंबर को मुनक़्क़िद होने वाली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कांग्रेस इजलास को मुतासर करना था, जिसमें सूबा KPK के एग्जेक्टिव मेंबरान के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस इक़दाम को फ़ुटबॉल हलकों में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और इसे फ़ुटबॉल के जमहूरी अमल में खुली मुदाखलत करार दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर लीगल अली अकरम साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की इजाफ़ी ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं इंटीग्रिटी कमेटी के हवाले से। खुशामदीद कहेंगे अली अकरम साहब आपको। अली अकरम साहब, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर सिंध फुटबॉल फेडरेशन का एक हंगामी इजलास भी गुज़िश्ता रात मुनक़्क़िद हुआ और तमाम सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि ये जो गिरफ़्तारी अमल में आई और उसके बाद रिहाई, इसके पीछे पस मंज़र क्या है? अस्सलाम वालेकुम याया भाई, पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस शो में मदऊ किया और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि हम अपनी भी कोई पोजीशन क्लैरिफाई कर सकें कि हुआ क्या। या भाई सिचुएशन ये थी कि 21 दिसंबर की रात 2:30 बजे हमें एक सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से कॉल मसूल हुई कि एक हमारे कांग्रेस मेंबर है, ऑनरेबल कांग्रेस मेंबर मोहम्मद सिद्दीक साहब है, उनको पुलिस ले गई है। बज़ाहिरी तौर पे पहले तो ये लगा कि पाकिस्तान है कि लोगों की ग्रीवेंसेस होती हैं, पुलिस ले जाती है, कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं। तो हमने कहा कि सिंध फुटबॉल एसोसिएशन क्योंकि हमारी मेंबर एसोसिएशन है PFF की, जैसे हम फीफा के मेंबर हैं, तो वो इस मामले की हमें रिपोर्ट करते जाए। तो सब्सिक्वेंटली जब 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हुआ तो एक और कांग्रेस मेंबर थे, 21 तारीख की शाम 4-5:30 बजे किफ़ायतुल्लाह साहब को भी उठा लिया गया, वो भी हमारे कांग्रेस मेंबर हैं। उसके बाद सिंध फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से हमें रिपोर्ट मसूल होना शुरू हुई कि हमारे कांग्रेस मेंबरान को विदाउट एनी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई रिकॉर्ड या कंप्लेंट होने के बावजूद हमें उनको इलीगल कंफाइनमेंट में रख लिया गया। मामला सब्सिक्वेंटली सिंध फुटबॉल एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज भी इशू की, उन्होंने फीफा को भी डायरेक्ट अप्रोच किया, जिसके बाद फीफा ने इस मामले को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने हमसे पूछा कि इंसिडेंट किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद जाहिर सी बात है एक गंभीर मामला है, PF एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि जैसे आपको इल्म है कि 27 मई 2025 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें 2 सीट्स थी जो टाई हो गई थी और जिसमें उस वक्त की नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो इलेक्टोरल कमेटी का चार्ट होल्ड कर रही थी, उन्होंने कहा था कि हम इसकी कंटिन्यूएशन आने वाली कांग्रेस इलेक्शन करवाएगी उसकी कंटिन्यूएशन में। तो उन 2 सीट्स को कहा जाता है KPK एग्जीक्यूटिव कमेटी सीट्स जो कि टाई हो गई थी। अब क्योंकि अब सिंध फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से एक रेजिस्टेंस आई, जैसा कि आपसे भी राब्ता हुआ, आपने भी बड़ा इस पे कंसर्न शो किया कि ये कैसे हो सकता है, PFF का इसमें क्या रोल है, फीफा क्या इस पे एक्शन लेगा। तो सब्सिक्वेंटली हमने सारे मामले की जाहिर सी बात है फर्स्ट पार्टी नहीं थे, ऑन हैंड पार्टी नहीं थे, क्योंकि सिंध फुटबॉल एसोसिएशन थी जो वहाँ पे एग्रीव थी, डायरेक्ट एग्रीव थी। तो उनसे हमें आज एक कंप्लेंट वसूल हुई जिसमें उन्होंने कुछ अपने कंसर्न शो किए हैं जो कि अभी हम रिव्यू कर रहे हैं और वो सब्सिक्वेंटली हम फीफा के साथ भी टेकअप करेंगे। वो एक कॉन्फिडेंशियल नेचर की उनकी रिपोर्ट है जो कि हमने फीफा से शेयर की है और उसको हम असेस भी कर रहे हैं। तो इस टाइम पे
जो भी मैं कहूँगा वो मेरी नज़र में, अगर जो उन्होंने जिनके नाम वगैरह लिखे हैं वो कबल वक्त होगा। ठीक है अली अकरम साहब, मुझे ये मैं- जानना है अब आपसे कि आपके 2 अरकान को जो है वो हिरासत में लिया गया, चंद घंटे के बाद उनको रिहा कर दिया गया। अब आपका अगले आने वाले दिनों में KPK कांग्रेस का इजलास पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अम्ब्रेला के अंडर में मुनक्किद होने वाला है। तो जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ, अब ऑल इज़ गुड, अब सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, अब कोई तशवीश की बात तो नहीं है? एक तो हम अपनी वफाकी हुकूमत का बड़े मशहूर हैं जिन्होंने बर वक्त इस पे एक्शन लिया, और जितने भी हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के हायर अप्स, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई अमल में लेकर आए और बंदों हमारे कांग्रेस मेंबर्स को बाजियाब करवाया, जो कि एक खुशाइन बात है। इससे शो होता है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान है और जितने भी हमारे आला अफसरान हैं, अहदेदारान हैं, वो हमारे साथ एक पेज पे है। अगर ये कोई इस तरह की एक्टिविटी कोई लोकल लेवल पे सतह पे करने की कोशिश की गई है तो मेरे ख्याल से ये एक अफसोसनाक बात है। इससे हमारा फुटबॉल प्रोसेस डिरेल हो सकता है और ये कोशिश की गई है, और अगर ये बातें रिपोर्ट्स में सही साबित होती है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, जिसका जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है जो इसमें इन्वॉल्व है। मगर फिर वही बात कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस मामले का उन्होंने एक्शन लिया है, टेकअप किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी हमारे फेडरेशन की सस्पेंशन लिफ्ट करवाने में एक रोल प्ले किया है, और इस दफ़ा भी वो रोल प्ले कर रहे हैं, जिस वजह से हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में इंशाल्लाह कोई खलल नहीं आएगी और स्मूथली कंडक्ट होगा।